बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस हो चुकी थी, ताहम औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और साले बेटा अता कर। ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुना दी गई। चूँकि आप अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली गई थी, इसलिए आपका नाम इस्माईल रखा गया। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थीं, इसलिए हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर उन पर शाक गुजरी। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ये लोग मेरी निगाह के सामने ना रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर बारगाह इलाही से जब हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा और इस्माईल को रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उसी जगह ले गए जहाँ आज काबा है। उस ज़माने में यह जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के हमरा आपने उन्हें वहाँ छोड़कर जब जाने लगे तो बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें रोककर पूछा, हमें इस बियाबान में छोड़कर आप कहाँ चल दिए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब ऐसी जगह पर पहुँचे कि दोनों माँ बेटा आंखों से ओझल हो गए, तो आपने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैंने बसाई अपनी औलाद एक ऐसे मैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे अदब घर वाले के पास। ऐ मेरे रब, लोगों के दिल झुका दे उनकी तरफ और उनको अपने फजल से रोज़ी अता फरमा ताकि ये शुक्र करें। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चंद रोज तक मशकीज़े से पानी पीती रहीं और खजूरों से गुजारा करती रहीं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं तो वो परेशान हो गईं, क्योंकि वो खुद भूखी थीं, इसलिए दूध भी न उतरता था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया था। बच्चे की बेचैनी देखकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी और वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाए या कहीं से पानी मिल जाए, मगर जब कुछ नज़र ना आया तो आप वापस आ गईं और फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ीं कि कहीं पानी नज़र आ जाए। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फर्द पर अल्लाह ताला ने इसे लाजम करार दे दिया कि हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा की सई करे। इस जुस्तजू पर मुश्तमिल अमल की कबूलियत का एक इशारा ये भी था कि 7वें चक्कर के बाद जब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस बच्चे के पास आईं तो देखा कि जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया है और ये चश्मा आज भी मौजूद है, जिसे हम लोग आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। हज़ारों साल गुजरने के बाद चश्मे का पानी उसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने इस पानी में मखलूक के लिए शिफा रखी है। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये मौजज़ा देखकर बहुत खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद आपने बच्चे को पानी पिलाया और ख़ुद भी उससे मुस्तफ़ीद हुई। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ और उनकी तरफ से वईद सुनाई, ऐ हाजरा, आप खौफज़दा ना हों और ना ही गमगीन हों, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और इस बच्चे को ज़ाय नहीं होने देगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर यानी मकाम बैतुल्लाह है, जिसे इस बच्चे और इसके बाप ने तामीर करना है। कुछ अरसे के बाद बनु जरा नामी एक कबीला पानी की फरावानी देखकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इजाज़त लेकर यहाँ आकर आबाद हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बचपन उसी कबीले के अफराद के दरमियान गुजरा। अभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने 3 रातें एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि यह ख्वाब यकीनन अल्लाह ताला ही की तरफ से है और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का इरादा फरमा लिया और अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुनाया। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे बेटे,
मैं तुम्हें अपने ख्वाब के पेश नज़र अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बता तेरी क्या रज़ा है। इस पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तहम्मुल के साथ फरमाया, बाबा जान, आप अल्लाह के नबी और उनके बरगुज़ीदा बंदों में से हैं। आप बेफिक्र होकर अल्लाह के हुक्म की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे इंतहाई सब्र वाला पाएंगे। चुनाचे ये दोनों अल्लाह के बंदे हुक्म खुदाबंदी को पूरा करने के लिए घर से निकल खड़े हुए। रिवायात में आता है कि इब्लीस ने उन्हें नाकाम बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। सबसे पहले वो बीबी हाजरा के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चले हैं। इस पर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, इस्माइल हमारी इकलौती औलाद है, इब्राहीम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इब्लीस ने कहा, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐसा कर रहे हैं। इस पर बीबी हाजरा ने फरमाया, अगर ये मेरे अल्लाह की रज़ा है तो मैं उस पर राज़ी हूँ। इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उकसाने का इरादा किया और उनके दिल में बाप की शफ़क़त को उभारने लगा और कहने लगा, ए इब्राहीम, इस्माइल आपकी इकलौती औलाद है, आप उम्र रसीदा हैं और इन्हीं से आपकी नस्ल है, ये आप क्या करने जा रहे हैं। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मेरा बेटा अल्लाह ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है। मैं अल्लाह की रज़ा में हूँ, वो जैसे चाहे हुक्म दे, हम उसके ताबे और फर्मा बरदार हैं। आप अलैहिस्सलाम के जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन उसने आप अलैहिस्सलाम को बहकाने की नाकाम कोशिश जारी रखी। हत्ता कि उसने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, लेकिन वो भी अपने मकसद पर डटे रहे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ। मेरे रब ने मेरे बाबा को बराह रास्त मेरी कुर्बानी का हुक्म ख्वाब में दिया है और अनबिया कराम के ख्वाब सच्चे होते हैं। कहा जाता है कि इब्लीस ने उन्हें 3 मरतबा कुर्बान गाह जाने की राह में हाइल होने की कोशिश की और तीनों मरतबा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर कंकर बरसाए और उसे कामयाब ना होने दिया। ये वो सुन्नत है जिसे हर साल हुज्जाज कराम दोहराते हैं और ये सुन्नत रमी कहलाती है। बिलाखिर दोनों बाप बेटा वादी मिना में पहुंचे जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह करना था। तब कायनात ने वो मंजर देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया और ना ही कयामत तक कोई देख पाएगा। ज़मीन व आसमान साकित हैं, कायनात हैरान है, फरिश्ते अर्ज से फर्श पर अजीब मंजर देख रहे हैं। तभी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, बाबा जान, आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पाँव बांध दीजिए ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो, और बाबा जान, आप मुझे ज़मीन पर मुंह के बल लेटाइएगा ताकि मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और आप मुझे ज़िबाह ना कर पाएं। बाबा जान, ज़िबाह करते वक्त आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और ज़िबाह करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उन्हें सब्र आ जाए। बाप ने इन सब बातों पर अमल किया, बेटे का माथा चूमा, हाथ पांव बांधे और बेटे को ज़मीन पर मुंह के बल लेटा दिया और छुरी चला दी। लेकिन छुरी ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ना काटा क्योंकि अल्लाह ताला को तो कुछ और ही मंजूर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं मगर छुरी नहीं चलती। आप पूरा जोर लगाते हैं लेकिन छुरी चलने का नाम ही नहीं लेती। आप अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ए छुरी, तो क्यों नहीं चलती है? मेरे नन्हे इस्माइल का गला तो बहुत नाजुक है, तो तू क्यों नहीं चलती? अर्श से फरिश्ते ज़मीन पर एक इंसान की अल्लाह से मोहब्बत का एक अजीब मंजर देख रहे हैं। तब अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ए जिब्राइल, जाओ और जन्नत से मीठा ले जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, जाओ और इसकी कुर्बानी करो। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से मीठा ले जाते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाया और मीठा रख दिया। अब छुरी को चलने की इजाज़त मिली और छुरी चल दी। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों पर गर्म खून लगा और बेसाख्ता आपकी ज़ुबान से निकला, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जब आंखों से पट्टी उतारी तो देखा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचा लिया और उनकी जगह जिस जानवर की कुर्बानी दी गई उससे मुतल्लिक रिवायात में आता है कि वो जन्नत से लाया गया एक मेंढा था। यही वो कुर्बानी है जिसे ताक़यामत उम्मत मुसलमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया है। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है, और हमने उसको पुकारा यूं, ए इब्राहीम, तूने सच कर दिखाया ख्वाब, हम यूं देते हैं बदला नेकी करने वालों को।
बेशक यही सरीह जांचना और उसका बदला दिया हमने एक जानवर ज़िबाह को। ये था वो अजीम कुर्बानी का वाकया जिसको तमाम मुसलमान ईद उल अजहा के रोज़ मनाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।